सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना न तोड़ना। कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, कि कदम कदम पे मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए ज़मीं मत छोड़ना। नमस्कार साथियों, मैं आपके अपने YouTube चैनल PM फॉर पावरफुल मोटिवेशंस में आपका स्वागत करता हूँ। जी हाँ दोस्तों, थंबनेल देखकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ, आप सही समझें, मैं बात कर रहा हूँ क्रिकेट इतिहास के सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले और क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर के बारे में। इनके बारे में बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यदि आपके पास इस वीडियो को देखने का पूरा समय है तभी देखें, नहीं तो इसे बाद में देख लेना, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो देखने से ना तो आप कुछ जान पाओगे और ना ही कुछ सीख पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारत इतना बड़ा देश जहाँ क्रिकेट स्पोर्ट नहीं बल्कि धर्म के रूप में माना जाता है। इतनी पॉपुलेशन वाली देश जहाँ 6 से ज़्यादा धर्म हैं, 22 से ज़्यादा भाषाएं हैं और न जाने कितने प्रकार के लोग हैं, लेकिन एक भी ऐसा लोग नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को न जानता हो। बहरहाल इनका जन्म 24 अप्रैल 1973 को महाराष्ट्र के बॉम्बे में हुआ। इनके पिता रमेश तेंदुलकर पेशे से मराठी नोवेलिस्ट तथा कवि थे और माता रजनी तेंदुलकर एक इंश्योरेंस एजेंट थी। क्या आपके मन में सवाल नहीं आए कि सचिन तेंदुलकर के माता पिता ने इनका नाम सचिन ही क्यों रखा? इनका नाम सचिन इसलिए रखा क्योंकि म्यूजिक डायरेक्टर सचिन देव बर्मन की म्यूजिक बहुत पसंद था। 24 साल क्रिकेट खेलने के बावजूद ये एकदम शांत, डाउन टू अर्थ, कोई एटीट्यूड नहीं और ना ही कोई कंट्रोवर्सी में फंसे। इन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत मात्र 11 साल की ही उम्र में कर दी थी, जब उनके पिता ने उन्हें क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करवा दिया। उस समय उनके कोच रमाकांत आचरेकर ने उन्हें बैट पकड़ने का सही तरीका बताया, तो उन्होंने अपने कोच से रिक्वेस्ट की कि कृपया मुझे ऐसे ही बैट पकड़ने दें, मैं इसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ। दरअसल यह बैट के हैंडल को सबसे निचले भाग से पकड़ते थे, क्योंकि उस समय सचिन मात्र 11 साल के थे और काफ़ी छोटे भी थे और वो अपने बड़े भाई के बैट से खेला करते थे, जिसके कारण वो बैट को ठीक तरह से संभाल नहीं पाते थे, इसलिए वो इसे नीचे पकड़ा करते थे और फिर यही इनकी हैबिट बन गई। सचिन के टैलेंट को देखकर उनके कोच आचरेकर ने प्रभावित हुए और इसीलिए उन्होंने सचिन तेंदुलकर को श्रद्धा आश्रम विद्या मंदिर में पढ़ाई के लिए शिफ्ट होने के लिए कहा, क्योंकि वहाँ क्रिकेट की बहुत अच्छी टीम थी और उन्होंने देखा था कि यदि इस बंदे को एक अच्छा माहौल मिले तो ये कुछ भी कर सकता है। सचिन ने भी अपने कोच की बात मानी और उस स्कूल में एडमिशन ले ली और एक प्रोफेशनल टीम के साथ क्रिकेट खेलने लगे। वे वहाँ पढ़ाई के साथ साथ शिवाजी पार्क में आचरेकर के ही देख रेख में प्रैक्टिस किया करते थे। वो कहते हैं ना दोस्त कि आपके टैलेंट और सोच को पढ़ाई डिसाइड नहीं करती। 16 साल की उम्र में टेस्ट डेब्यू करने वाले और क्रिकेट इतिहास में 100 शतक मारने वाले इस खिलाड़ी का पढ़ाई कब पीछे छूट गया पता ही नहीं चला। सचिन तेंदुलकर मात्र 10वीं तक ही पढ़ाई की है। वो पढ़ाई में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्रिकेट के इतिहास में ऐसा रिकॉर्ड कायम कर दिया कि किसी के लिए भी उसे तोड़ना आसान नहीं होगा। मैथ्यू हेडन कहते हैं कि अगर मैंने भगवान देखा है तो भारत के लिए चौथी पोजीशन पर बैटिंग करने आता है। इनकी एक किताब ऑटोबायोग्राफी है, प्लेइंग इट माई वे, खुद में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। किताब छापने से पहले इसकी 1.5 लाख कॉपी बुक हो गई। सचिन वो पहले स्पोर्ट्समैन हैं जिनको भारत रत्न मिला है, और तो और इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री, राजीव गांधी खेल रत्न, अर्जुन अवार्ड आदि जैसे न जाने कितने अवार्ड मिले। सचिन तेंदुलकर ऐसे ही महान नहीं बने दोस्त, उन्हें महान बनाई उनकी प्रैक्टिस। वो कहते ना दोस्त कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सचिन ने इस बात को 100% साबित कर दिया। वो हारने के बाद भी प्रैक्टिस करते थे
और जीतने के बाद ही प्रैक्टिस करते थे। उठने के बाद प्रैक्टिस, सोने से पहले प्रैक्टिस, त्योहार हो तो भी प्रैक्टिस, व्यवहार हो तो भी प्रैक्टिस, 15 अगस्त को भी प्रैक्टिस, 26 जनवरी को प्रैक्टिस। वो साल के 365 दिन प्रैक्टिस करते थे और लीप ईयर में 366 दिन प्रैक्टिस करते थे। और उन्होंने इतना प्रैक्टिस किया कि वो अपने ऊपर एक टैग लगा लिए कि प्रैक्टिस मेक्स सचिन तेंदुलकर परफेक्ट। जब ये खेलते खेलते बहुत ज़्यादा थक जाते थे तो इनके कोच रमाकांत आचार्यकर विकेट पे एक सिक्का रख देते थे और बॉलर्स को कहते थे कि अगर इसको बोल्ड कर दिया तो सिक्का तुम ले जाओगे, और अगर नहीं कर पाए तो इसे तेंदुलकर ले जाएगा। सचिन ने ऐसे कई सिक्के इकट्ठे किए। वो कहते हैं ना दोस्त कि यूं ही इंसान तेंदुलकर नहीं बन जाता, तुक्का थोड़ी है कि वो क्रिकेट का भगवान कहलाता। तेंदुलकर का कहना है कि मैं नहीं बोलूँगा, मेरा बल्ला बोलेगा। ऐसा ही कुछ हुआ एक बार इंडिया पाकिस्तान के मैच में। उस दिन बारिश हो गई और बारिश के कारण केवल 20 ओवर का मैच ही हो पाया। पहले बैटिंग करते हुए पाकिस्तान ने 20 ओवर में 158 रन मार दिए। ये शायद आपको कम लगे, लेकिन उस समय 20 ओवर में 158 रन बहुत ज़्यादा होते थे। तब T20 का प्रचलन नहीं था। इंडिया की बैटिंग चल रही थी, 159 रन बनाने थे, 5 ओवर बचे थे और अभी भी 70 रन चाहिए थे। उस समय में 30 बॉल पे 70 रन मारना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। सचिन ने मारना शुरू किया। उन्होंने मुश्ताक अहमद को एक के बाद एक छक्के मारे। दूसरा छक्का ऐसा मारा कि उनकी ड्रेसिंग रूम की खिड़कियां टूट गई। तब पाकिस्तान के एक स्पिनर अब्दुल कादिर आए। वे शेन वॉर्न के बाद दूसरा सबसे लेजेंडरी स्पिनर माने जाते थे। अब्दुल कादिर सचिन को बोले, ए बच्चे, इसकी बॉल पे क्या मारता है, मेरी बॉल पे मार के दिखा, मैं तुझे मारने नहीं दूंगा। इतना बोलने के बावजूद भी सचिन ने वही किया जो वो हमेशा से करते थे। उनका मानना था कि मैं नहीं बोलूंगा, मेरा बल्ला जवाब देगा। सचिन ने उसी ओवर में 28 रन मारे, जिसमें 4 छक्के और 1 चौके शामिल थे। सिद्धू का मानना है कि इनके दिमाग में कोई ऐसा कंप्यूटर है जो हर बॉलर कैसे बॉल फेंकेगा उसको पहले ही कैलकुलेट कर लेते हैं। सचिन का एक खास ही प्रकार का एटीट्यूड है, वो है नेवर गिव अप का। ऐसा ही कुछ वाकया हुआ 1989 के इंडिया पाकिस्तान के एक टेस्ट मैच में। पाकिस्तान के दिग्गज बॉलर वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनिस सिर्फ बाउंसर और यॉर्कर का ही इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे इंडियन बैट्समैन को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था और वो लगातार अपनी विकेट भी लूज कर रहे थे, जिसके कारण इंडियंस की बेइज्जती हो रही थी। उस समय इंडिया ने 38 रन मारे थे और अपनी 4 विकेट गंवा दिए थे। उसके बाद बैटिंग करने आए सचिन तेंदुलकर। उस समय उनकी उम्र मात्र 16 साल थी। पाकिस्तान वाले हंसने लगे कि बच्चे को लेकर आया है। वकार यूनिस ने अगली गेंद डाली और भयंकर बाउंसर मारा। गेंद सीधे जाकर सचिन के नाक पर लगी और नाक फट गया। चूंकि बॉल नहीं होती थी और स्पीड भी काफी थी। दूसरी तरफ सिद्धू थे, वो भी भागकर सचिन के पास आए और वहां भीड़ लग गई। फिर उधर से सचिन का फिजियो आया और बोला कि चल, तुझे रेस्ट करना है, तेरा ऑपरेशन करना पड़ेगा। तभी सचिन ने 2 शब्द बोला जिसने पूरे क्रिकेट जगत को बदल के रख दिया, और वो था, मैं खेलेगा। और अगली ही गेंद पर उन्होंने वकार यूनिस को चौका मारा और 58 रन नॉट आउट खेलकर मैच को ड्रा करवा दिया। उसी दिन एक रियल फाइटर, या बोले तो एक क्रिकेट लेजेंड का जन्म हुआ। वो कहते हैं ना दोस्त कि तू कयामत तक धरने पर बैठे किस्मत, मैं कोशिशों तक तेरा इस्तीफा नहीं दूंगा। और सचिन ने कभी भी अपने खराब परफॉर्मेंस से कर इस्तीफा नहीं दिया। और यही सब कारण है कि आज दुनिया इन्हें क्रिकेट के भगवान के नाम से जानती है। आज सचिन तेंदुलकर का सक्सेस तो सबको दिखती है, परंतु बहुत कम ही ऐसे लोग हैं जो इस सक्सेस के पीछे का हार्डवर्क और पागलपन को देख पाते हैं। पाकिस्तान के लेजेंड बॉलर वसीम अकरम कहते हैं कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो इनके समय में खेला।
और सचिन तेंदुलकर इतना सक्सेसफुल, इतना बिजी होने के बावजूद कई डोनेशन चैरिटी चलाते हैं। वो स्वच्छ भारत अभियान के सबसे अव्वल ब्रांड एम्बेसडर हैं। वो पब्लिक में खुलकर बोलते थे कि मैं कभी भी टोबैको, शराब या कोई भी नशीली पदार्थ को प्रमोट नहीं करूंगा, और ऐसा किया भी। कई कंपनियां नशीले पदार्थों का प्रचार कराने के लिए करोड़ों का डील लेकर आई, लेकिन सचिन ने उन्हें छोड़ दिया। अगर आप भी चाहते हैं कि हमारा देश नशीले पदार्थों से दूर रहे, तो हमें भी इसका बहिष्कार करना होगा। वो कहते हैं ना दोस्त कि हास्य में, रुदन में, तूफानों में, अमर संख्यक बलिदानों में, उद्यानों में, वीरानों में, अपमानों में, सम्मानों में, उन्नत मस्तक, उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो या और इससे थोड़ा भी सीख मिला हो, तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो कैसा लगा और आगे किनके बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए जय हिंद।